हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग ना अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में मैथ सोल्व करके, यानी अकाउंट के अंदर कुछ क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन को अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर कैसे ट्रू करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, हम बताए थे आपको, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे ना तो मेरा इसी चैनल लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, एक बार जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो हम क्या बताए थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम बताए थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना एक फंडामेंटल फार्मूला है। क्या है? FUN फंडामेंटल MENTAL FUNDAMEN फंडामेंटल फार्मूला है। FORMULA फंडामेंटल फार्मूला है जो कंपनी के या बिजनेस के COMPANY कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को, FINANCIAL फाइनेंशियल पोजीशन को, POSITION फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। मतलब यह बताता है कि बिजनेस के पास कितना एसेट है, बिजनेस के पास कौन कौन से लायबिलिटी है। इसमें ना 3 कंपोनेंट होता है, यानी एक फंडामेंटल फार्मूला है और इस फार्मूला में यह फार्मूला पता है क्या है? यह फार्मूला है एसेट बराबर ASSETS, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, LIABLITY। ये एक फंडामेंटल फार्मूला है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक फंडामेंटल फार्मूला है जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। मैंने कल अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जितना भी थ्योरेटिकल बातें हैं ना उस सबको हम सबको बता दिए हैं। उस सभी चीज़ों पर हम लोग सभी चीज़ों पे डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोडेड है, एक बार जाकर जरूर देखिए। आज हम लोग ना अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम क्या बताए थे? अकाउंटिंग इक्वेशन एक फंडामेंटल फार्मूला है जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। यह फार्मूला क्या होता है? एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला एसेट, दूसरा कैपिटल और तीसरा लायबिलिटी। यानी इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 घटक होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब घटक, 3 घटक है, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। तो एसेट क्या होता है? मैं आपको बताया हूँ कि एसेट क्या होता है। वो हर चीज़ जिसका मार्केट में अपना एक दाम होता है, वैल्यू, जिसका एक अपना प्राइस होता है, जिसे खरीदने में हैवी अमाउंट लगता है और जिसका यूजफुल लाइफ ना 1 साल से ज़्यादा होता है, यानी 1 साल से ज़्यादा होता है, और जिसे आप रीसेल कर सकते हो, रीसेल कर सकते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है, जो मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTURING मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? तो आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है और मशीन फिर वह क्या करता है? चिप्स बना के बेचता है। तो मशीन उसके लिए क्या है? ये मशीन जो है ना उसके लिए एसेट है, क्योंकि इसका यूजफुल लाइफ कई सालों तक, यानी 1 साल से ज़्यादा सालों तक चलेगा। इसे हम रीसेल कर सकते हैं और ये ना खरीदने में पैसा लगा होगा। ठीक है, तो ये एसेट होता है। ठीक है, कैपिटल क्या होता है? हम बता दिए हैं कि कैपिटल क्या होता है। जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर अपना पैसा डालता है, कुछ भी लाता है ना घर से, कुछ भी, हम बताया था कि बिजनेस का ऑनर, ये ऑनर है, OWNER, ऑनर, ये बिजनेस है। तो बिजनेस का ऑनर, ये 2 अलग अलग एंटिटी है। तो ऑनर बिजनेस के अंदर जो भी लाता है ना, बिजनेस उसे कैपिटल, उसे अपना इनकम नहीं मानती, उसे अपना लायबिलिटी मानती है, और इस लायबिलिटी को इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं और उसे कैपिटल अकाउंट में दिखाती है। यानी याद करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाती है? कैपिटल अकाउंट। हम बताया ना कि बिजनेस से जो है, बिजनेस के अंदर कुछ भी आता है, चाहे वो सजी हो या निर्जी हो, सबके लिए एक अकाउंट ओपन कर देता है ताकि वो याद रख सके कि इसके साथ हमारा क्या व्यवहार है। तो बिजनेस का ओनर जब भी बिजनेस के अंदर कुछ लाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। और तीसरा जो होता है लायबिलिटी, यानी बिजनेस जो है यदि आउटसाइड पर्सन से कुछ लेता है, जैसे बिजनेस, मान लीजिए ये बिजनेस अगर बैंक से पैसा लेता है या किसी दोस्त वगैरह से पैसा लेता है तो भी बैंक के लिए लायबिलिटी ही है, लेकिन ये घर की बात नहीं है, मालिक नहीं है, जिससे पैसा ले रहा है मालिक नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति है, तो इसे बोलते हैं लायबिलिटी, यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी को लायबिलिटी कहते हैं। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, और एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, और ये हमेशा बराबर होता है। यानी एसेट बराबर ASSET, एसेट बराबर हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। यानी अगर
एसेट अगर 50,000 है ना, मान लीजिए एसेट अगर 50,000 है तो कैपिटल को 50,000 होना चाहिए। अगर कैपिटल 50,000 नहीं है तो लायबिलिटी को, ये लायबिलिटी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी ये 50,000 होना चाहिए। अगर ये भी 50,000 नहीं है तो ये दोनों मिलकर 50,000 तो होना चाहिए। यानी हमेशा ये बराबर होता है, यानी एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा बराबर होता है। और हम एक और चीज़ बताए थे कि मतलब पुराने सब वीडियो हम इस पर वीडियो बना के आपको बता दिए। आज तो हम लोग को प्रैक्टिकल करना है, लेकिन थोड़ा बहुत थियोरेटिकल बात तो आपको समझा देता हूँ। हम बताए थे कि कैपिटल जो है ना, कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट को ऐड करते हैं। यदि बिजनेस को कुछ प्रॉफिट होता है तो किसे देगा? ऑनर को देगा। तो ऑनर के नाम से वो कैपिटल अकाउंट ओपन किया है तो उस ऑनर के हाथ में ना देकर कैपिटल में ऐड कर देगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर देगा, अगर लॉस होगा बिजनेस को तो कैपिटल में से माइनस कर देगा। ठीक है। दूसरा बताया थे कि कैपिटल को ना हम इक्विटी भी बोलते हैं, ऑनर OWNER ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं। सब पे हम सब बता चुके हैं। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे पहले वाले वीडियो जो यदि आप नहीं देखे हो तो मेरा वो चैनल पे, इसी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, एक बार जाकर जरूर देखिए। हम सब बता चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक फंडामेंटल फार्मूला है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होता है, एसेट कैपिटल लायबिलिटी है। हमेशा ये बराबर ही होता है, बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। यदि बिजनेस का प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करेगा, अगर बिजनेस को लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस करेगा। तो अब हम लोग ना एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि क्या हम जो भी क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन करके ना हम क्वेश्चन को दिखाएंगे आपको, और क्वेश्चन को ना इस पे यानी एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो जो हेड आएगा ना, एसेट होगा तो एसेट के हेड में रखेंगे, कैपिटल होगा तो कैपिटल के हेड में रखेंगे, लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी के हेड में रखेंगे, और देखेंगे कि ये बराबर हो रहा है कि नहीं। ये जो ये है फॉर्मूला है ये सही है कि गलत है। अगर मतलब बराबर हो रहा है, अगर एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर हो रहा है तो फॉर्मूला सही है, अगर नहीं हो रहा है तो गलत है। और 100% होगा, 100% होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो अब ना हम एक एक क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। चलिए, कहता है गांधी जी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। और गांधी जी ना, मान लीजिए गांधी जी है, ये गांधी जी महात्मा गांधी की बात कर रहा है। एक गांधी जी हैं, हसमुख गांधी जी, हंसते हुए गांधी जी। एक गांधी जी स्टार्टेड ए बिजनेस, एक बिजनेस शुरू किए। पता ना क्या चीज़ के बिजनेस किए, लेकिन बिजनेस किए, ये उनका बिजनेस है। पता ना क्या चीज़ के बिजनेस है। एक गांधी जी हैं, ऑनर है। गांधी जी क्या है? बिजनेस के ऑनर है, और बिजनेस शुरू किए। अब पता ना बिजनेस क्या चीज़ का है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है गांधी जी ने एक बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये तो कैश लाए। बिजनेस में क्या लाए? बिजनेस के अंदर जो है, बिजनेस के अंदर एक तो कैश आया। एक कौन ला रहा है? गांधी जी ला रहे हैं, अपने घर से लाए और बिजनेस के अंदर डाल दिए। और हम आपको बताएं कि बिजनेस और बिजनेस का ये 2 अलग अलग एंटिटी होता है। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है। तो गांधी जी ने बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये कैश डाले। ठीक है, बैंक में यानी बिजनेस के बैंक में कितना रुपये डाले? बिजनेस के बैंक में डाले 80,000 रुपया। एंड लैपटॉप रुपये 42,000। और बिजनेस के अंदर एक लैपटॉप भी लाए। घर पे लैपटॉप रखा होगा तो 42,000 रुपये का एक लैपटॉप था, वो भी बिजनेस के अंदर ले आए। और हम आपको बताए थे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बताए थे, MONE मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बताए थे। और उसमें हम आपको बताए थे, यदि आप नहीं देखे हैं तो सब मैं वीडियो बना चुका, आप जाके एक बार जरूर देखिए। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है ना कि बिजनेस के अंदर जो है ना, किसी भी ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करो ना तो मनी के टर्म में होना चाहिए। 50,000, 80,000, 42,000 मनी के टर्म में। जैसे लैपटॉप लाया तो लैपटॉप का कितना वैल्यू है वो लिखा होना चाहिए, तो मनी के टर्म में मेजर होना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी बिजनेस के अंदर क्या क्या लाए? एक तो कैश लाए 50,000, बैंक में लाए, बिजनेस के बैंक में डाले 80,000 रुपया, और बिजनेस के अंदर एक लैपटॉप लाए 42,000 रुपये का। कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, AE यानी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्या बताए थे कि एसेट बराबर, एक फॉर्मूला होता है कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट क्या है? बिजनेस का अपना एसेट क्या है? बिजनेस का फॉर्मूला है, ऑनर का नहीं। बिजनेस का फॉर्मूला एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो बिजनेस के पास एसेट क्या क्या आ रहा है? एक तो कैश आ रहा है, और कैश क्या होता है? बिजनेस के लिए एसेट है। तो देखो कैश कितना है? कैश है 50,000 रुपया। बिजनेस के बैंक में 80,000 रुपया, तो बिजनेस के लिए वो एसेट है 80,000 रुपया। और बिजनेस के पास एक लैपटॉप आया 42,000 का, तो लैपटॉप भी तो एसेट है जिसका यूजफुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा दिनों तक चलता है। इसे हम बेच सकते हैं, इसका उपयोग करके हम अपने काम को आसान करते हैं, तो ये एसेट है। तो 42,000 का एसेट हो गया। तो कितना हो गया अमाउंट? 50,000 जोड़िए, 1 मिनट रुकिए, कैलकुलेटर निकालते हैं। टेंशन नहीं लेने का, कैपिटल कैलकुलेटर निकाल रहे हैं।
ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा, ठीक है। अब जोड़िए 50,000 प्लस 80,000, 50,000 प्लस 80,000 प्लस 42,000 कितना हुआ 1,72,000। यानी बिजनेस के पास कितना एसेट आया, 1,72,000 रुपये का एसेट आया, क्योंकि मनी के टर्म में मेजरिंग करना है तो 1,72,000 का एसेट है बिजनेस के पास। और एक कौन दिया है भाई, बिजनेस का ऑनर ने बिजनेस के अंदर डाला है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। और कौन सा लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। और इंटरनल लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल भी तो बढ़ा 1,72,000 से, यानी बिजनेस का लाइबिलिटी भी तो बढ़ा 1,72,000। यानी ये बिजनेस मान लीजिए बंद करते हैं, बिजनेस ये बंद होता है, तो बिजनेस के अंदर 50,000 जो कैश है किसे देगा, ऑनर को देगा। बिजनेस का लाइबिलिटी है तभी तो देगा, नहीं तो लेके भाग जाता। बैंक में पैसा पड़ा है किसे देगा, ऑनर को देगा। तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। लैपटॉप है 42,000 का, तो बेच को किसे देगा, बिजनेस को, ऑनर को देगा। तो ये लाइबिलिटी है। तो एसेट बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जीरो यानी कुछ भी नहीं है। तो देखिए एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, हम बताया तो नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो रहा है। देखिए हमेशा ये बराबर है, 1,72,000 के एसेट है और 1,72,000 की लाइबिलिटी है। सही हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है परफेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू जी गुड्स परचेज, जो पंडित जी हैं नेहरू जी हैं, चाचा नेहरू जी ने बोलते हैं नेहरू जी गुड्स परचेज। अब यहाँ गांधी जी अपने बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। अब नेहरू जी के एंगल से हम सोचेंगे, नेहरू जी के एंगल से सोचना है कि नेहरू जी, हम अकाउंटेंट हैं। आप जब भी करिए ना तो अपने आप को अकाउंटेंट समझिए कि हम गांधी जी के बिजनेस में गए, वहाँ अकाउंटिंग का काम किया और उनका सोल्व करके चले आए। अब नेहरू जी बुलाए हैं तो नेहरू जी क्या कर रहे हैं, नेहरू जी के बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। कह रहे हैं नेहरू जी गुड्स परचेज, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहे हैं ना, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ए बराबर ए, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स, ASSETS, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और ये हमेशा बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इसको लेफ्ट हैंड साइड LHS मानते हो और इसको RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं, तो हमेशा बराबर होना चाहिए। कह रहे हैं नेहरू जी गुड्स परचेज। नेहरू जी एक व्यक्ति है और उन्होंने अपने बिजनेस ओपन किए हैं। नेहरू जी हैं, उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज किए हैं। क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं। यहाँ कह रहे हैं ना गुड्स परचेज किए हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि नेहरू जी के जो धंधा है ना वह ज्वेलरी का है। क्या क्या गहना का बिजनेस है, तो उन्होंने गहना खरीदा बेचने के लिए। लेकिन अभी तो बेच कर रहा है कि नेहरू जी गुड्स परचेज फॉर ₹15,000 इन कैश, यानी कैश में खरीदे हैं। तो भाई देखिए, एक तो कैश एसेट है, कैश क्या है, एसेट है। और गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो अभी गुड्स परचेज किए, सेल तो किए नहीं है, सेल तो किए नहीं है, तो परचेज का क्या, मान लीजिए नेहरू जी 50,000 गुड्स 10-15,000 गुड्स परचेज किए, तो अभी रखे हैं, बेचे नहीं है, तो वह स्टॉक बन गया। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक भी एसेट होता है। अभी क्या है ना, गुड्स इन्होंने परचेज किए, नेहरू जी गुड्स परचेज किए, अभी बेचे नहीं है, गुड्स परचेज किए हैं, पता ना कब बेचेंगे, तो अभी बेचे नहीं है, अभी उनके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। जैसे आपके खेत में धान हुआ और धान आप बेचे नहीं, तो अभी क्या है, धान आपके लिए एसेट हुआ, जब बेचिएगा तब देखा जाएगा, पैसा आएगा। लेकिन अभी तो बेचे नहीं है, तो एक तरह का एसेट ही तो है, जब बेचिएगा तो पैसा मिलेगा आपको। तो एक गुड्स क्या है, एसेट हो गया। तो स्टॉक को, जो गुड्स को ना, जब गुड्स खरीदते हैं बेचते नहीं हैं, तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या गुड्स परचेज किए, कितना का, 15,000 का। तो एक तो स्टॉक बढ़ गया उनका 15,000। कह रहा है इन कैश में खरीदें, नेहरू जी ने गुड्स परचेज किए तो स्टॉक बढ़ गया 15,000 से, और कैश में खरीदें तो कैश हमारे यहाँ से, यानी स्टॉक क्या हो रहा है, स्टॉक 15,000 से इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, आई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि कैश क्या आ रहा है, घट रहा है, माइनस हो रहा है, 15,000 रुपये घट रहा है। यानी एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट घट रहा है, और इधर कुछ भी नहीं है, यानी कैपिटल जीरो है, लाइबिलिटी जीरो है। तो इसको भी प्लस माइनस करिएगा ना तो जीरो ही आएगा। तो अब देखो ना, एसेट जीरो हो गया, कैपिटल भी जीरो हो गया और लाइबिलिटी भी जीरो हो गया, हम ये बराबर हो गया ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। यानी अब भाई हमें एक एसेट खरीदे हैं, स्टॉक खरीदे हैं, जैसे हम आपने धान लगाए खेत में और धान आपके पास आ गया, तो अभी धान आप बेचे नहीं हो, तो धान क्या हो गया, एसेट हो गया। उसी तरह ये नेहरू जी जो है ना ज्वेलरी खरीदे हैं 15,000 का, लेकिन बेचे नहीं है, तो एक तो स्टॉक बढ़ गया 15,000 से, भाई खरीदे हैं, इन कैश में खरीदे हैं, तो कैश एसेट होता है, तो एसेट घट भी तो गया, पैसा हमारे यहाँ से पैसा चला गया 15,000 रुपये। तो 15,000 प्लस 15,000 माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होना चाहिए, बराबर ही है। बराबर क्या है, 0 0 0 0 0 है।
तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। अब सुभाष चंद्र बोस के यहाँ जा रहे हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन करने, तो हम सुभाष चंद्र बोस के बिजनेस के एंगल से सोचेंगे। सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस परचेज गुड्स यानी अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। तो एसेट बराबर क्या होता है, ASSET, एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही होता है ना, और ये हमेशा बराबर होना चाहिए। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस परचेज गुड्स ₹20,000, नहीं तो एक तो गुड्स परचेज किए हैं तो स्टॉक बढ़ा, और स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है, तो 20,000 से स्टॉक बढ़ गया तो प्लस कर दो स्टॉक 20,000 रुपया फ्रॉम जिन्ना से खरीदे हैं। जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना से खरीदे हैं जो पाकिस्तान बना दिया और पाकिस्तान का वहाँ का सर्वे बन गया, तो जिन्ना से खरीदे हैं। और हम आपको बताया था सिंडिकेटर के बारे में, क्या बताया था कि जब भी कोई बिजनेस में किसी भी पर्सन से जब वो गुड्स परचेज करता है और उधार में परचेज करता है तो उसे हम सिंडिकेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे कहीं इन कैश नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने गुड्स परचेज किए 20,000 का, तो स्टॉक बढ़ गया लेकिन जिन्ना से खरीदे हैं, तो जिन्ना को आज नहीं तो कल सुभाष चंद्र बोस को पैसा देना पड़ेगा। तो बिजनेस के ये सुभाष चंद्र बोस के लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ता है, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी कौन है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, यानी ये तो अलग व्यक्ति है ना, बिजनेस का ऑनर तो है ना, बिजनेस का ऑनर तो सुभाष चंद्र बोस है, यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। जिन्ना को पैसा देना, जिन्ना दूसरा आदमी है, बाहरी आदमी है, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो ये वाले लाइबिलिटी में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये देना है, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, यानी स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक एसेट होता है तो स्टॉक बढ़ गया 20,000 से, और लाइबिलिटी बढ़ गया 20,000 से, और इंटरनल लाइबिलिटी 0 है। ठीक है, तो क्या देखिए अब एसेट 20,000 है और लाइबिलिटी 20,000 है, तो बराबर है ना, ये बराबर, ये 20,000 इधर है, 20,000 इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड 20,000 है और राइट हैंड साइड भी, यानी LHS 20,000 है और RHS 20,000 है, बराबर हो गया ना। तो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने परचेज किया गुड्स, स्टॉक बढ़ गया, और जिन्ना से खरीदे यानी उधार में खरीदे, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्रेडिटर, CREDITOR, सिंडिकेटर्स या क्रेडिटर्स लिख दीजिए। ये क्रेडिटर्स 20,000 से बढ़ गया, और क्रेडिटर्स क्या होता है, आउटसाइड लाइबिलिटी होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, यानी कहीं लिख लीजिएगा कि क्रेडिटर्स जो होता है ना, क्रेडिटर्स कहिए या सिंडिकेटर्स, SUNDRA, सन्ड्री क्रेडिटर्स, CREDITOR, सिंडिकेटर, हमेशा ये आउटसाइड लाइबिलिटी होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि गुड्स जिसका कॉस्टिंग 20,000 रुपये इज सोल्ड 22,000 इन बैंक में, यानी गुड्स है, मतलब गुड्स है, मान लीजिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपये इज सोल्ड ₹22,000 इन बैंक, कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन करिए। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या हम पढ़े थे, एक फार्मूला होता है जिसमें होता है, फार्मूला क्या है, AWS 3 कंपोनेंट्स होता है, घटक होता है, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही होता है ना, LIABLITY, और ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर इसे हम LHS कहते हैं और इसे RHS कहते हैं तो हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी एसेट 100 है तो दोनों मिलकर या अकेले या कोई अकेले 100 होना चाहिए। कह रहे हैं गुड्स जिसका कॉस्टिंग 20,000 है, यानी पहले से गुड्स क्या होता है, स्टॉक होता है, स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है, तो स्टॉक पहले से 20,000 का था, बिजनेस के पास पहले से स्टॉक 20,000 का था जिसका कीमत 20,000 था, कॉस्ट 20,000, यानी 20,000 में इसे खरीदा गया था। कह रहा है इज सोल्ड, बेच दिया गया 22,000 में, तो जब बेचा गया तो कैश आया, तो कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो कैश कितना रुपया, 22,000 रुपया आया है, यानी एक स्टॉक था, तो स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है, तो पहले से एसेट 20,000 रुपये से था, अब उसे सोल्ड कर दिया गया 22,000 में, तो 22,000 में बेच दिया गया इन बैंक में, तो बैंक में यहाँ बैंक लिख दो, बैंक में कितना रुपया आया, 22,000 रुपया, और बैंक क्या होता है, हमारा एसेट होता है, अगर बैंक में हमारा पैसा है तो बैंक में पैसा जो हमारा वो एसेट होता है, तो 22,000 रुपये बैंक में पैसा आया, तो 22,000, एक तो 22,000 एसेट बढ़ गया 22,000 से, और एक स्टॉक जो है घट गया, और क्या बैंक जो है बढ़ गया। तो अब देखिए, तो बढ़ गया ना, तो कितना हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी 20,000 का हमारे पास स्टॉक गया, अब 22,000 रुपया आया, तो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ये 2,000 का प्रॉफिट हुआ। एसेट में हमारे पास 2,000 का बैंक में हमारे बैंक में अभी भी 2,000 रुपया है, बैंक में 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है ना। हमारे पास एक स्टॉक था 20,000 रुपया, बैंक में था, बैंक में आ गया 20,000 रुपये का स्टॉक चला गया, 22,000 रुपया आया, तो 22,000 रुपया आया, तो ये 22,000 रुपया आया, तो हमारा एक एसेट घट गया,
और दूसरा एसेट बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 2000 रुपया बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट हुआ ना। 20,000 की चीज़ 22,000 में बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ 2000 ना। तो प्रॉफिट किसे देते हैं, बिजनेस का ऑनर को देते हैं। बिजनेस का ऑनर नाम से कौन सा अकाउंट ओपन हुआ, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल में क्या करेंगे, 2000 रुपया कर देंगे और लिखा देंगे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपया। और आउटसाइड लाइबिलिटी कुछ नहीं है तो जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2000 है और यहाँ भी, यानी LHS 2000 है और RHS 2000 है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। यानी यहाँ पे स्टॉक हमारे पास 20,000 का था तो 20,000 कम हो गया, ये जीरो हो गया। और 22,000 रुपया आया, 20,000 में से 20,000 एक एसेट घट गया, 20,000 से घट गया, दूसरा एसेट घट गया, यानी एक कर दो यहाँ पे प्लस 22,000 रुपया। कैसा है 22,000 रुपया, और यहाँ पे कर दो 20,000, माइनस कर दो 20,000 का एसेट चला गया, स्टॉक चला गया। तो अल्टीमेटली प्लस 2,000 बच गया। ये 2,000 क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट किसे देते हैं, बिजनेस का ऑनर को देते हैं। बिजनेस का ऑनर कैपिटल होता है, तो कैपिटल में 2,000 रुपया जोड़ दिए। तो इधर भी 2,000 हो गया और इधर भी 2,000 हो गया, यानी LHS और RHS बराबर हो गए, यानी ये अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। तो हम ऐसा ही इसी तरह क्वेश्चन देगा, कहेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। 5वां क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है गुड्स जिसका कॉस्टिंग 20,000 रुपया था, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, एसेट्स, ASSET, एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमेशा बराबर होना चाहिए। कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं IL, जबकि लाइबिलिटी को एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं, यानी बाहरी आदमी को। ठीक है, तो कह रहा है गुड्स जिसका कॉस्टिंग 20,000 रुपया था। यानी बिजनेस में एसेट में स्टॉक पहले से कितना था, स्टॉक 20,000 का था। एसेट होता है ना, स्टॉक एसेट होता है ना। तो एक गुड्स मतलब स्टॉक 20,000 का था, 20,000 रुपया कीमत का एसेट बिजनेस के अंदर पहले से था। कह रहा है इज सोल्ड 18,000 में, कितना में बेच दिया, सोल्ड कर दिया। सोल्ड किया तो बैंक में रानी लक्ष्मीबाई से बेचा है। तो रानी लक्ष्मीबाई से बेचा है, यानी कह रहा है गुड्स पर, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपये, ये सोल्ड फॉर रुपया 18,000 टू रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उसको 18,000 में गुड्स बेच दिया गया। तो कहीं भी इन कैश नहीं लिखा है, नाम दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई को बेचा गया, यानी रानी लक्ष्मीबाई नाम दिया है। तो इसका मतलब रानी लक्ष्मीबाई जो है ना पैसा नहीं दिए। तो पैसा नहीं दिए तो इसको हम क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे। और डेटर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब भी गुड्स बेचा जाता है और पैसा नहीं आता है ना, तो जिसे बेचते हैं उसे हम डेटर कहते हैं, तब तक जब तक वो पैसा नहीं देगी। तो रानी लक्ष्मी इस बाई से पैसा लेना है, यानी ये डेटर है। और डेटर क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो दूसरा एसेट बढ़ रहा है, एसेट कितना बढ़ रहा है, 18,000 से 18,000 में बेचे ना, तो 18,000 के एसेट बढ़ गया, प्लस हो गया। और 20,000 का स्टॉक है तो 20,000 कम हो गया। 20,000 का स्टॉक है, यह जा रहा है, यानी 20,000 रुपये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। और 18,000 रुपये बढ़ रहा है, यानी माइनस 20,000 है और प्लस 18,000 है। तो अल्टीमेटली माइनस 2,000 रुपये हो गया। यानी हमारे पास स्टॉक पड़ा था 20,000 रुपये का, और स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है। तो स्टॉक हमारे यहाँ से जा रहा है और 18,000 रुपये आ रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों एसेट होता है। तो एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट घट रहा है। तो अल्टीमेटली 2,000 का नुकसान हो रहा है, यानी 20,000 की चीज़ हमने 18,000 में बेच दिए, तो 2,000 का नुकसान हुआ। तो नुकसान कौन झेलेगा, नुकसान कौन झेलेगा। अगर प्रॉफिट होता था बिजनेस को तो किसे देता था, ऑनर को देता था। तो लॉस होगा तो किससे लेगा, ऑनर से ही लेगा। और ऑनर के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में लॉस दिखा देंगे 2,000 रुपया। तो अल्टीमेटली इधर भी माइनस 2,000 है और इधर भी माइनस 2,000 है। तो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो बराबर है ना, माइनस 2,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटी कुछ नहीं है तो जीरो है। तो बराबर है ना, यानी ये अकाउंटिंग इक्वेशन परफेक्ट है, सही है। कह रहा है कि प्रीपेड रेंट 10,000 रुपया अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स, ASSETS, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही फार्मूला होता है ना। और ये हमेशा बराबर होना चाहिए। कह रहा है कि प्रीपेड रेंट क्या होता है, प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि हमने एडवांस दे दिया। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस पेड, एडवांस एक्सपेंसेस पेड, ADVANC, एडवांस एक्सपेंसेस पेड, यानी एडवांस में हमने एक्सपेंस पे कर दिया। यानी हम किसी बिल्डिंग में रहते हैं और बिल्डिंग में 12 महीना का किराया हुआ, मान लीजिए 1,20,000, 12 महीना का किराया कितना हुआ, 1,20,000, और हमने पे कर दिया 1,30,000। तो 10,000 रुपये जो ज़्यादा दिए वो क्या है, एडवांस है। तो हमारे यहाँ से तो पैसा गया, यानी कैश गया 10,000 रुपये, माइनस हो गया 10,000 रुपये, एसेट घट गया 10,000 रुपये से,
घट गया ना, यानी एक एसेट घट गया, एसेट घट गया 10,000 रुपये से, यानी एक एसेट बढ़ रहा है। भाई एडवांस दिए हैं, एडवांस दिए हैं, मान लीजिए सोहन को हमने एडवांस दिए हैं रेंट, तो सोहन से पैसा लेंगे या नेक्स्ट ईयर उसके रूम में रहेंगे, पैसा नहीं देंगे, तो हमारे लिए एडवांस प्रीपेड रेंट यानी प्रीपेड यानी एडवांस जो रेंट दिए हैं भाई, या तो हम नहीं रहेंगे तो हम पैसा मांगेंगे सोहन से, भाई तुम्हारे रूम में हमको नहीं रहना, पैसा लाओ, तो मेरे लिए एसेट है, यानी एक एसेट बढ़ रहा है। एक एसेट क्या हो रहा है, हमारे मेरा कैश घट रहा है, सॉरी पे कर दिया ना, ज़्यादा पे कर दिया तो एक हमारा कैश घट गया, सॉरी कैश घट गया, भाई मैंने एडवांस दे दिया 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिया था, हमारे जेब से तो कैश घट गया, यानी कैश क्या होता है, एसेट होता है, एसेट घट गया 10,000 रुपये से। दूसरा हमारा एक एसेट बढ़ रहा है, यानी एक एसेट घट रहा है तो दूसरा एसेट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो प्रीपेड रेंट बढ़ रहा है। प्रीपेड रेंट क्या होता है, यह प्रीपेड रेंट हमेशा एसेट होता है, तो यहाँ पे एक एसेट बढ़ रहा है, यानी कैश घट रहा है, और प्रीपेड रेंट को क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है, लेकिन प्रीपेड कर दिया ना तो एसेट बन गया, तो 10,000 रुपये एसेट बढ़ भी गया, यानी कैश घट रहा है और प्रीपेड रेंट हमारा एसेट दूसरा एसेट बढ़ रहा है। मान लीजिए मैंने किसी घर में, एक घर है, मैं इस घर में रहता हूँ और इस घर का किराया हर महीना 10,000 रुपये देना है, मैंने 12 महीना रहा, तो 12 महीना कितना दूंगा, 10,000 गुने 12 1,20,000 दूंगा। लेकिन ये ऑनर जो है ना, घर का जो ऑनर है ना, OWN ऑनर जो है ना, ये 1,30,000 रुपये ले लिया, तो यानी हमारे जेब से 10,000 रुपये ज़्यादा चला गया, तो यानी हमारा और कैश चला गया, तो कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो एक एसेट घट गया। और दूसरा मैंने जो ज़्यादा दिए हैं अगले साल क्या करेंगे, मान लीजिए 2024 में हमने बात है, अब 2025 में क्या करेंगे, 2025 में अगर नहीं रहना होगा तो इस घर का जो ऑनर है उससे हम पैसा लेंगे, या इस घर में हम रहेंगे लेकिन उस दिन पैसा नहीं देंगे, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो है ना इसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्रीपेड रेंट जो होता है, प्रीपेड एक्सपेंस जो भी होता है ना, वो एसेट होता है, क्योंकि इसका बेनिफिट जो अगले साल मिलना होता है। तो एक एसेट घट रहा है और दूसरा एसेट बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली -10,000 और +10,000 कितना हुआ, अल्टीमेटली 0 हुआ, तो 0, और कैपिटल क्या है, 0 है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, 0 है, तो यानी 0 0 0, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, परफेक्ट है, सही हो रहा है। एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दूसरा पढ़िए, कह रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपया। एसेट बराबर क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही होता है ना, और ये हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कह रहे रेंट आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपया, यानी रेंट क्या है, बकाया है, पैसा पे नहीं किए, 12 महीने का पैसा देना चाहिए, 10,000 रुपये का रेट से 12 महीना कितना हुआ, 1,20,000 देना चाहिए, लेकिन हमने उसमें 10,000 रुपये कम दिए हैं, 10,000 रुपये कम दिए, यानी 1,10,000 दिए हैं, 10,000 रुपये कम दिए हैं, तो बिजनेस के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है और एक्सटर्नल लायबिलिटी है। भाई रेंट आउटस्टैंडिंग है, बिल्डिंग जिस घर में बिजनेस हो रहा है उस घर का किराया जो है ना 10,000 रुपये नहीं दिए हैं, तो 10,000 रुपये नहीं दिए तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो एक लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी है 10,000 रुपये, एक लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो कैश तो पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन पे करेंगे वो कौन पे करेगा, ऑनर ही पे करेगा ना, दूसरा कोई कहाँ से पे करेगा, जब भी पैसा देंगे तो बिजनेस के ऑनर में से ही देंगे, यानी कैपिटल में से ही माइनस करेंगे, तो -10,000 यहाँ हो गया, यानी एक लायबिलिटी बढ़ रहा है तो दूसरा लायबिलिटी घट रहा है, एक लायबिलिटी बढ़ रहा है तो दूसरा लायबिलिटी घट रहा है, यानी जिस दिन पे करेंगे, मान लीजिए आज रेंट नहीं दिया, मान लीजिए ऑनर है, ऑनर भाई हम तो मुंशी हैं यहाँ, इनके यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये जो बकाया है, तो एक तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गया कि 10,000 रुपये पे करना है, लायबिलिटी बढ़ गया, और आज तो पे किए नहीं है कि हमारा कैश घटेगा, आज तो पे किए नहीं, पे करना है, पता नहीं कब करना है, लेकिन जब भी पे करेंगे ऑनर के कैपिटल में से ही पे करेंगे भैया, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑनर को दे रहे हैं, लॉस हो रहा है तो ऑनर से ले रहे हैं, तो 10,000 रुपये देंगे, कहाँ से देंगे, यानी 10,000 रुपये अगर गुल्लक में होता है गुल्लक में से ही देंगे, लेकिन कैपिटल कम कर देंगे। भाई मान लीजिए ऑनर को देना है 1,00,000 रुपया और उसमें से 10,000 रुपये लायबिलिटी रेंट भी देना है, तो अब ऑनर कितना देंगे, 90,000 रुपये ही देंगे, 10,000 रुपये क्या करेंगे, रेंट लायबिलिटी चुकता कर देंगे, तो जब भी देंगे कैपिटल में से माइनस करके देंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। पर 8वां पढ़िए, कह रहा है व्हीकल डेप्रिसिएट फॉर ₹10,000, 10,000 रुपये से व्हीकल जो है डेप्रिसिएट हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन करना है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर क्या होता है, एसेट्स ASSETS, एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल
प्लस लाइबिलिटी LIABLIT और हमेशा बराबर होना चाहिए। तो व्हीकल क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो 10,000 रुपये से डेप्रिसिएट होता है। क्या होता है ना, जब व्हीकल को हम यूज करते हैं ना, BHICL कोई भी एसेट जब हम यूज करते हैं तो एसेट का वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदे, तो आज बाइक खरीदे 80,000 रुपये में, तो 1 साल बाद बेचिएगा तो क्या 80,000 में बिकेगा? मान लेते हैं कि 70,000 में बिके, 1 साल बाद 70,000 में बिका, तो जो 10,000 रुपये कम हुआ ना, क्यों कम हुआ? क्योंकि बाइक पुरानी हो गई, चक्का घिस गया, पुराना दिख रहा है। तो इसको ना हम एक टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो एसेट हमारा यानी व्हीकल क्या है, BHICL व्हीकल मेरा एसेट है, लेकिन 10,000 से कम हो रहा है तो -10,000 कर दो। एक एसेट घट रहा है, एक एसेट घट रहा है, तो दूसरा क्या है, एक तरह का नुकसान है। डेप्रिसिएशन क्या है, नुकसान है भाई। 10,000 नुकसान है, तो नुकसान कौन झेलेगा? बिजनेस का ओनर झेलेगा। तो कैपिटल में भी 10,000 माइनस कर देंगे। तो क्या है, इधर -10,000, इधर -10,000, तो जीरो है, यानी ये भी जीरो, इधर भी -10,000 इधर भी जीरो हो गया, यानी ये बराबर हो गया। एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, हमेशा बराबर होता है, यानी एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा बराबर होना चाहिए। तो 10,000 से एसेट घट गया, दूसरा लायबिलिटी बढ़, कैपिटल में से भाई एक खर्चा है, तो खर्चा कौन झेलेगा? बिजनेस का ओनर झेलेगा। बिजनेस का ओनर के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन किए हैं? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में -10,000 कर देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 2 और है, उसके बाद फिर कल बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। न होगा, बारिश हो रही है भाई, मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, ऊपर से टिप टिप वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। न होगा, क्या कह रहा है कमीशन रिसीव इन एडवांस। अब अकाउंटिंग इक्वेशन कहिए, तो एसेट बराबर क्या होता है? एसेट्स बराबर क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, LIABLIT कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो एसेट क्या है? कमीशन रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ तो यानी कैश बढ़ गया 10,000 रुपया। 10,000 रुपये क्या एसेट है, एसेट बढ़ गया 10,000 रुपये से। कमीशन रिसीव एडवांस मिला है, एडवांस मिला यानी 10,000 रुपये कोई ज़्यादा दे दिया तो कैश तो बढ़ गया, कैश एसेट होता है तो एसेट बढ़ गया। दूसरा जो एडवांस दिया है तो उसका तो हम काम कहीं किए नहीं। मान लीजिए हम वकील है, किसी को सर्विस देना, सलाह देना, तो आज जो है पैसा दे दिया, आज जो है 10,000 रुपया दे दिया, लेकिन सर्विस देना है 5 दिन बाद, 5 दिन बाद उसका केस लड़ना है। तो आज तो मेरे पास पैसा बढ़ गया, लेकिन लायबिलिटी भी तो बढ़ा कि 5 दिन बाद हमको काम करके देना है उसका। तो एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी भी 10,000 से बढ़ रहा है। क्या? तो कमीशन रिसीव, एडवांस कमीशन रिसीव, ADVANC एडवांस कमीशन, COMMISSIO एडवांस कमीशन 10,000 रुपये से। यानी एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो हमें से 10,000 इधर बढ़ा और 10,000 इधर भी हुआ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया ना, यानी ये हो गया ना बराबर, एसेट 10,000 और लायबिलिटी भी 10,000। तो 10,000 ये हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे वो अकेले एसेट 10,000 है तो चाहे कैपिटल 10,000 हो या लायबिलिटी 10,000 हो या दोनों मिल के 10,000 हो। यहाँ कैपिटल जीरो है, कैपिटल जीरो क्यों? क्योंकि जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर कुछ भी लाता है ना, तो इसके तब उसको हम कैपिटल बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बिजनेस का ओनर तो कुछ ला नहीं रहा है, इसलिए कैपिटल इंक्रीज करेगा नहीं, तो कैपिटल जीरो है और लायबिलिटी एक लायबिलिटी बढ़ गया एडवांस कमीशन, तो लायबिलिटी बढ़ गया 10,000 से और एक एसेट बढ़ गया 10,000 से। आई होप समझ गए होंगे। 10वां कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन, भाई अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है ना, यही बनाना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स बराबर क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। और कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी होता है, यानी जब भी बिजनेस के अंदर पैसा लाता है तो कैपिटल बढ़ाते हैं, और आउटसाइड पार्टी से पैसा लेते हैं तो या पैसा देना होता है, पे नहीं किए होते हैं तो लायबिलिटी होता है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट बैंक से पैसा लेना है, इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन 10,000 बट नॉट रिसीव, यानी भाई रिसीव नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कर लिया मैंने बिजनेस बैंक में FD कराया था 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया पर ना 10,000 रुपया इंटरेस्ट बन गया। 10,000 रुपया मेरे को पैसा मिलना चाहिए, मेरा एक इंटरेस्ट है, मेरा ये इनकम है, तो एक तरह का एसेट है भाई, एसेट है भाई 10,000 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं, तो 10,000 रुपया आज नहीं तो कल हम बैंक वाले से लेंगे, भैया जो इंटरेस्ट मेरा बना है लाओ। तो मेरे लिए एसेट आज नहीं मिला, लेकिन जब भी 5 दिन 6 दिन बाद जब बैंक वाला देगा तो हम लेंगे, लेकिन आज हम क्या करेंगे? आज हम एसेट मानेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन क्या है? हमारा एसेट हो गया। तो एक एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन 10,000 से एसेट बढ़ रहा है कि पैसा नहीं मिला है। मान लीजिए बैंक में 1 लाख रुपया जमा कराए हैं, 10,000 रुपये उस पर इंटरेस्ट बना, था बैंक को आज देना चाहिए लेकिन आज नहीं दिया, तो कह रहे 10 दिन बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे। तो आज हम क्या उसके कहेंगे? आज मेरा वो एसेट है, इनकम नहीं हुआ, मिल जाता तो इनकम मानते, तो एसेट हो गया ना भाई, मिलेगा तो मेरे लिए एसेट है, एसेट बढ़ता है तो एसेट है, तो एसेट के कॉलम में 10,000 रुपये लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कह रहे हैं कि रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन बट नॉट रिसीव, लेकिन भाई अब इंटरेस्ट जिस दिन मिलेगा, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, बताइए, आप ही बताइए, आप बताइए इस केस में इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, आप बताइए ना,
इंटरेस्ट अर्न हो गया 10,000 रुपये, क्या हुआ इंटरेस्ट अर्न हो गया 10,000 रुपये लेना है तो एसेट बढ़ गया। दूसरा भाई जिस दिन ये मिलेगा उस टाइम किसे देंगे, मान लीजिए आज नहीं मिला तो आज मेरे लिए एसेट हो गया, लेकिन जिस दिन मिलेगा किसे देंगे, कैपिटल को देंगे यानी बिजनेस ऑनर को देंगे। और बिजनेस ऑनर के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन किया, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देंगे कि इंटरेस्ट नॉट रिसीव या इंटरेस्ट एक्रूड, अर्न इंटरेस्ट एक्रूड बकाया है, AWC इंटरेस्ट INTREST इंटरेस्ट एक्रूड AWCRED एक्रूड 10,000 रुपये से, यानी एक एसेट बढ़ गया। और दूसरा इनकम है तो जब भी देंगे तो कैपिटल को देंगे तो कैपिटल भी 10,000 से बढ़ जाएगा, जब आएगा जब देंगे तब देंगे 10,000 रुपया। अभी तो आया नहीं है लेकिन हम कहेंगे ना भाई 10,000 रुपये आपको लेना है तो कैपिटल भी बढ़ा देंगे। तो इधर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, 0 है, यानी इधर भी बढ़ रहा है 10,000, इधर भी हो रहा है 10,000, यानी LHS 10,000 है और RHS 10,000 है, तो दोनों बराबर हो गया ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना बहुत ही आसान है, तो अब इसी के बेस पर हम ना कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको टॉपिक समझाने के लिए इतना बताए हैं, कल तो मज़ा आएगा, कल तो और मज़ा आएगा, कल तो अब हम लोग और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो गम किस बात की। तो कल हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, बाय, फिर कल मिलते हैं, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब बिजनेस, मान लीजिए बिजनेस का ऑनर है और बिजनेस ने ये अपने बिजनेस को ओपन किया, तो बिजनेस के अंदर मान लीजिए 10 लाख रुपया लाया, 10 लाख रुपया आया, तो मान लीजिए कल आज डाला है और कल जो है बिजनेस तोड़ेगा, बिजनेस मान लेते हैं कल जो है बिजनेस तोड़ देता है, तो इसके अंदर जो 10 लाख रुपया किसे देगा, ऑनर को ही देगा, ठीक है। मान लेते हैं कि बिजनेस तोड़ा नहीं, बिजनेस चलता गया, तो कल होगा अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो किसे देगा, ऑनर को ही देगा। तो ऑनर के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दो अलग अलग एंटिटी है, तो बिजनेस जब भी बिजनेस के पास ऑनर देता है ना तो कैपिटल अकाउंट का मानता है, उसे इनकम नहीं बल्कि लायबिलिटी मानता है। तो जब भी प्रॉफिट होगा किसे देगा, ऑनर को, ऑनर के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन किया, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देगा। अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो किससे लेगा, ऑनर से लेगा, तो ऑनर के कैपिटल में माइनस कर देगा, लेस कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा, थैंक यू।